हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू SR क्लासेस बाय रुपेश मित्रा। आज हम सप्लीमेंट्री का चैप्टर फर्स्ट 10th क्लास का द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस पढ़ाने जा रहे हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, थॉमस एल्वा एडिसन के द्वारा लिखा गया है। देखते हैं। पहले हम थॉमस एल्वा एडिसन के बारे में बताना चाहेंगे कि थॉमस एल्वा एडिसन का जन्म जो है 1847 में हुआ था। ये बचपन से ही बहुत जिज्ञासु बच्चे थे। इनकी जिज्ञासा इतनी ज़्यादा थी कि अगर जो कोई भी इनकी जिज्ञासा का जवाब नहीं दे पाता था, यानी इनके क्वेश्चंस के आंसर नहीं दे पाता था, तो इनको कम दिमाग का कहा जाने लगा। कहा नहीं जाता है कि अगर जो किसी भी चीज़ की ज़्यादा अति हो जाए तो वो नुकसानदायी होती है। तो इनके में जो क्यूरियसिटी बहुत ही ज़्यादा थी, हर चीज़ को जानने की इच्छा बहुत ही ज़्यादा थी। इसी के कारण इनको अपने बचपन में कई परेशानियों का सामना करना पड़ा, लेकिन क्यूरियस के कारण ही ये अपने जीवन में सफल हुए और जिन्होंने हम लोगों को इतने अच्छे अच्छे आविष्कार दिए। एटलीस्ट में अपनी एज पूरी करने के पश्चात इनकी डेथ 1931 में हो गई थी। ये तो मैंने आपको हिंदी में जो है पूरा इनके बारे में बता दिया। अब हम चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। चलिए देखते हैं। When you want to read at night, you simply press a switch and the electric bulb gives you light. जब हम When you want to read at night, you simply press a switch and the electric bulb give you light. जब आप रात्र में पढ़ना चाहते हैं तो आप क्या करते हैं? सामान्यतः आप एक बटन दबाते हैं और विद्युत बल्ब आपको प्रकाश देता है। डू यू नाउ हु इन्वेंट द इलेक्ट्रिक लाइट? क्या आपको पता है कि इलेक्ट्रिक लाइट को, यानी इलेक्ट्रिक बल्ब जो है, विद्युत बल्ब है, किसने इन्वेंट किया था, किसने आविष्कार किया था? ही वाज एन अमेरिकन नेम्ड थॉमस एल्वा एडिसन। वह अमेरिका के थॉमस एल्वा एडिसन थे, जिनका नाम थॉमस एल्वा एडिसन थे। ये क्वेश्चन अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है कि थॉमस एल्वा एडिसन कहाँ के थे, तो आपको क्या लिखना है? अमेरिका के थे। चलिए आगे देखते हैं। इवन इन हिज चाइल्डहुड का मतलब बचपन में, यानी इवन इन हिज चाइल्डहुड एडिसन लव्ड डू एक्सपेरिमेंट। उनको बचपन से ही जो है प्रयोग करना, यानी एक्सपेरिमेंट करना, जो उनको बहुत ही अच्छा लगता था। ही वॉज fond of asking questions and he was never satisfied till he got the right answer. वो उन्हें प्रश्न पूछना अच्छा लगता था और जब तक उन्हें प्रश्नों का सही उत्तर नहीं मिल जाता था वे संतुष्ट नहीं होते थे, यानी वे सेटिस्फाइड नहीं होते थे। There are many stories about his childhood and here are few of them. उनके बचपन की बहुत सी कहानियाँ हैं, उनमें से कुछ मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए। One day when young Edison was at school, the teacher was telling the children a story. One day when young Edison was at school, the teacher was telling the children a story about birds. एक दिन जब बालक एडिसन जब स्कूल में थे तो शिक्षिका, यानी उनके जो टीचर थे, बच्चों को चिड़ियों के विषय में एक कहानी सुना रही थी, यानी बता रही थी, टेलिंग। He got up and asked the teacher, "Madam, why cannot men fly like a bird?" तो उन्होंने अपनी टीचर से पूछा, मैडम बताइए कि मनुष्य जो है चिड़ियों की तरह क्यों नहीं उड़ सकता है? तो उनकी शिक्षिका ने देखिए क्या जवाब दिया। बिकॉज मैन हैज़ नो विंग्स, रिप्लाइड द टीचर। शिक्षिका ने जवाब दिया क्योंकि मनुष्य के जो हैं पंख नहीं होते हैं।
The young boy thought for a moment and asked her again, but kites have no wings and still we can fly them in the sky. बालक जो एडिसन बालक थे उन्होंने कुछ देर सोचा और दोबारा उन्होंने पूछा कि लेकिन मैम, क्या पूछा? बट काइट्स हैव नो विंग्स एंड स्टिल वी कैन फ्लाई देम इन द स्काई. किंतु पतंगों के पंख भी तो नहीं होते हैं, पर फिर भी हम उन्हें आकाश में उड़ा सकते हैं. ऑल द अदर बॉयज लाफ्ड एंड द टीचर लॉस्ट हर पेशेंस. और जो दूसरे बच्चे थे उसकी यह बात सुनकर जो है बहुत तेज़ी से यानी लाफ्ड हंसने लगे और टीचर ने अपना पेशेंस यानी आपा अपना खो दिया, लॉस्ट कर दिया. शी थॉट द बॉय वॉज स्टूपिड एंड द नॉटी एंड शी आस्क्ड द पेरेंट्स टू टेक हिम आउट ऑफ स्कूल. फिर से देखते हैं कि क्या कह रहा है. शी थॉट द बॉयज वाज स्टूपिड एंड नॉटी. उन्होंने सोचा कि यह लड़का बहुत ही बदतमीज और मूर्ख, बहुत ही नालायक एंड शरारती है. एंड शी आस्क्ड हिज पेरेंट टू टेक हिम आउट ऑफ स्कूल. और उनके पेरेंट्स को बुलाया गया और उनसे कहा गया कि आप इसको स्कूल से ले जाइए. हिज पेरेंट्स टुक हिम होम बट दे न्यू दैट ही वाज नॉट ए स्टूपिड बॉय. पेरेंट्स तो उसके स्कूल से लेकर चले गए, लेकिन वे जानते थे कि हमारा बच्चा जो है स्टूपिड बॉय यानी मूर्ख लड़का एक नहीं है. एडिसन वाज जस्ट 8 ईयर ओल्ड व्हेन दिस हैपेंड. एडिसन उस समय केवल 8 साल के थे जब यह घटना उनके साथ में घटी. यंग एडिसन फाउंड इन हिज मदर हिज बेस्ट टीचर. बहुत ही अच्छी लाइन बताई गई है कि जो एडिसन थे उन्होंने एडिसन के लिए उनकी माँ ही उनकी सबसे अच्छी शिक्षिका थी. कहा गया है कि जो बच्चा होता है उसकी प्रथम यानी सबसे पहली टीचर उनकी माँ होती है. ये बात यहाँ पर प्रूफ होती है. माँ ही सबसे पहला शिक्षक होती है. आगे देखते हैं. शी वाज द पेशेंस इनफ टू आंसर ऑल हिज क्वेश्चन एंड विद हर हेल्प एंड द गाइडेंस ही मेड गुड प्रोग्रेस. वह बहुत धैर्य के साथ उनके सभी क्वेश्चंस यानी उनके प्रश्नों का उत्तर देती थी और उनकी सहायता और मार्गदर्शन में एडिसन की बहुत ही मदद करती थी. ही यूज्ड टू ऑब्जर्व थिंग्स वेरी क्लोजली एंड डू अ लॉट एक्सपेरिमेंट्स. वह वस्तुओं को ध्यान से देखा करते थे एडिसन और बहुत से यानी बहुत से एक्सपेरिमेंट जो है किया करते थे, जो कि उनका बचपन से ही शौक था. इससे पहले हम बता चुके हैं. Some of his experiments were silly, but he learned a lot from them. हालांकि उनके बहुत से एक्सपेरिमेंट जो थे बहुत ही मूर्खतापूर्ण होते थे, लेकिन उन्होंने उनसे कुछ सीखा भी. कहा गया है कि कुछ ना करने से अच्छा है कुछ करिए. आप कोशिश करेंगे, आप उसमें जो है असफल हो जाएंगे, लेकिन असफलता भी आपको जो है कुछ ना कुछ सिखा के जाएगी. वो यहाँ पर बात प्रूफ होती है. चलिए हम अगले पैरे की तरफ पढ़ते हैं. वन मॉर्निंग ही वॉज वॉचिंग अ बर्ड. एक सुबह जब वह चिड़िया को देख रहे थे, इट फ्यू डाउन टू द ग्राउंड, पिक्ड अप अ फ्यू वर्म्स इन द बीक. चोंच यानी बीक का मतलब चोंच, वर्म्स का मतलब कीड़े मकोड़े. बीक एंड फ्लू अवे यानी क्या देखा, वह चिड़िया उड़कर जो नीचे जमीन पर आई थी उसने कुछ कीड़े मकोड़े अपनी चोंच में पकड़े और वहां से यानी फ्लू अवे यानी वहां से उड़ गई. वाह. देखते हैं. दिस गेव यंग एडिसन एन आइडिया. बालक एडिसन के दिमाग में एक आइडिया आ गया. देखते हैं क्या सोचता है. बड़ा जिज्ञासु बच्चा था. चले देखते हैं, होना भी चाहिए. द बर्ड्स इज एबल टू फ्लाई बिकॉज इट इट्स वर्म्स. उसने क्या सोचा कि उसने अपने स्वयं में कहा कि यह चिड़िया इसलिए उड़ सकती है क्योंकि यह वर्म्स यानी कीड़े मकोड़ों को खाती है. कीड़े मकोड़ों को खाती है.
आगे देखते हैं। ही कॉट worms, he said to himself, उसने स्वयं में अपने आप में कहा था। he wanted to try the experiment on someone, लेकिन अब वह जो यह एक्सपेरिमेंट जो करने जा रहा था वह किसी पर उसको प्रयोग करना था। देखिए, he caught hold of a few worms, उसने कुछ worms को जो है यानी कुछ कीड़े मकोड़ों को उसने पकड़ा और beat them into the pulp and the mix in water, और उनको अच्छी तरीके से कुचल लिया, मींज लिया, बिल्कुल कुचल लिया और उनको पानी में जो है मिक्सअप कर दिया यानी मिला दिया, एक काढ़े की तरह, घोल की तरह बना लिया। He took the mixture to a servant girl and said to her, this is a wonderful mixture. उसने क्या किया, उसने जो सर्वेंट लड़की थी यानी जो नौकरानी थी उसने उस मिक्सचर को जो है, क्योंकि उसने उस मिक्सचर को दे दिया और उससे कहा कि यह बहुत ही अद्भुत मिश्रण है, बहुत ही अद्भुत काढ़ा है, घोल है, अगर तुम इसे पी लोगी तो तुम एक चिड़िया की तरह उड़ सकोगी, यानी तुम एक चिड़िया की तरह उड़ सकोगी। उससे यानी उस लड़की से कहा, यू कैन फ्लाई अ बर्ड, यानी एक चिड़िया की तरह उड़ सकोगी। कम ऑन ड्रिंक इट एंड सी, आओ इसे पी कर देखो और चलो देखते हैं क्या होता है, पी कर देखिए। द पुअर गर्ल, बेचारी लड़की, द पुअर गर्ल बिलीव्ड हिम एंड ड्रैंक द मिक्सचर, बेचारी लड़की उसकी बातों में आ गई, यानी उसकी बातों पर बिलीव कर लिया, विश्वास कर लिया और क्या किया, पूरा मिक्सचर वो पी गई। वेल शी डिड नॉट फ्लाई, वह उड़ी तो नहीं, बट लेकिन शी फेल इल, वह बीमार तो जरूर हो गई। यंग एडिसन मदर वार्न हिम नॉट टू डू सच अ सिली एक्सपेरिमेंट, यंग एडिसन यानी कि उस बालक एडिसन की माँ ने कहा, उसको चेतावनी दी कि अब तुम ऐसा मूर्खतापूर्ण बेकार एक्सपेरिमेंट कभी दोबारा नहीं करोगे। चलिए अब नेक्स्ट पैरा शुरू करते हैं। नेक्स्ट पैरा शुरू करने से पहले अगर जो अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए सब्सक्राइब कीजिए और उस बेल आइकन को जो है प्रेस कीजिए और लाइक कीजिए, ताकि आपको ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलती रहे, सबसे पहले आपको मिलेंगी अगर जो आप इस बेल आइकन को प्रेस करेंगे। चलिए अब हम देखते हैं। वंस ही वेंट टू अ पोल्ट्री फार्म विद हिज मदर, पोल्ट्री फार्म का मतलब मुर्गी पालन केंद्र जिसको हम बोल सकते हैं। एक बार जो एडिसन थे अपनी माता जी के साथ में मुर्गी पालन केंद्र गए, तो देखते हैं क्या होता है। देयर ही सा ए हैन, उन्होंने वहां पे एक मुर्गी को देखा। इट इज वाज सिटिंग ऑन इट्स एग्स, उन्होंने देखा कि वह अपने अंडों पे जो है बैठी थी, यानी मुर्गियां जो अंडे देती हैं उनको सेने के लिए, उनसे बच्चे ताकि निकले उनको सेने के लिए जो है अंडों पर बैठती हैं। अधिकतर आप लोगों ने देखा होगा, मतलब जो विलेज में रहने वाले बॉयज़ एंड गर्ल्स होंगे यानी जो स्टूडेंट्स होंगे वो अधिकतर देखते होंगे और काफ़ी के यहाँ मुर्गी पली भी होंगे। He asked his mother about it and she answered the hen is hatching its eggs, मतलब उन्होंने अपनी माता से पूछा और उनकी माता जी ने उत्तर भी दिया कि द hen is hatching its egg, मुर्गी जो है अपने अंडों को से रही है और उसके बाद में उसमें से अंडे निकलेंगे। पता ही होगा आपको कि जब मुर्गी अंडे देती हैं तो उनसे बच्चे निकलने के लिए उन पर बैठती हैं, यानी उनको अपनी शरीर की गर्मी देती हैं और उसके बाद कुछ लगभग 15 डेज तक जो है उनको सेती हैं और उनसे फिर अंडे निकलते हैं। आफ्टर सम टाइम्स चिकन विल केम आउट ऑफ द एग्स, वही बात बताई गई कि कुछ समय के पश्चात उनमें से जो है चिकन्स यानी मुर्गी के बच्चे यानी चूजे निकलेंगे। वाई कैन नॉट आई हैच एग्स, उन्होंने पूछा कि हम अंडों को क्यों नहीं से सकते। थॉट यंग एडिसन, ठीक है, उन्होंने ये सोच लिया कि हम अंडों को क्यों नहीं से सकते। वाह भाई एडिशन, बहुत अच्छी बात है, चलिए देखते हैं। बहुत ही क्यूरियस बॉय है। द नेक्स्ट मॉर्निंग ही गॉट अ डजन एग्स एंड सेट ऑन देम, बहुत सही। अगली सुबह वो एक दर्जन लगभग दर्जन भर अंडे लेकर आया और उस पर जो है क्या हुआ, बैठ गया वो, यानी सेने के लिए उस पर बैठ गया। ही गॉट अप आफ्टर सम टाइम बट ही डिड नॉट फाइंड एनी चिकन, वह कुछ समय तक उस पर जो है बैठा रहा, सेता रहा उसको, लेकिन उसको कोई भी चिकन नहीं मिला, यानी कोई भी उसको
मुर्गी के चूजे उसको नहीं मिले। ही हैड ओनली सेम्स द एग्स एंड स्पॉइल्ड द सर्ट्स, ही गॉट अ गुड बीटिंग फ्रॉम हिज दैट डे। उसको कुछ, हालांकि उसको कुछ नहीं मिला, उसने सारे अंडे तोड़ दिए और अपना नेकर पैजामा यानी जो पहने हुए था पूरा खराब कर लिया। अपनी शर्ट में वो जो अंडे का जो येलो पार्ट्स निकलता है, पूरे पार्ट्स में जो है अपने शरीर के यानी शर्ट्स में उसने लगा लिया। ही गॉट अ गुड बीटिंग फ्रॉम हिज मदर दैट डे। उस दिन उसकी माता ने उसकी अच्छी खासी धुलाई की, यानी उसकी अच्छी खासी पिटाई कर दी। अ रियली फनी बॉय वॉज नॉट ही, वह वास्तव में बहुत ही मूर्ख लड़का था। He failed in all this experiment, but he had learned something from them. उसके सभी किए हुए प्रयोग असफल रहे, लेकिन असफल होने के बावजूद उसने कुछ ना कुछ सीखा है। कहा नहीं गया है कि अगर जो आप कुछ करेंगे नहीं तो आप कुछ सीखेंगे कैसे। उसने प्रयोग तो किए, हालांकि वो असफल रहा, लेकिन वह यह जान चुका था कि क्या सही है क्या गलत है। He had learned that his ideas were wrong. वह जान चुका था, वह समझ चुका था कि जो उसके विचार हैं वो गलत हैं। He was fond of books and read quite lot of them. वह किताबों को पढ़ने का बहुत ही शौकीन था और वह किताबें पढ़ता भी था। His father gave him 25 cents for every book he read. उसके पिताजी उसकी पॉकेट मनी 25 सेंट्स यानी 25 सेंट्स अमेरिकन मुद्रा है, यानी 25 सेंट्स जो है उसको देते थे और वह सभी किताबों को पढ़ता था। ही रीड वेडली एंड विद द पॉकेट मनी ही बाउट मोर बुक्स एंड सेट अप अ स्मॉल लाइब्रेरी। वह बहुत ही गहनता के साथ अध्ययन करता था और जो उसको पॉकेट मनी उसके पिताजी देते थे वह उनसे क्या करता था, और भी किताबें यानी बाउट यानी खरीद लेता था। और उसने एक अपने ही रूम में यानी अपने ही घर में कमरे में एक छोटी सी लाइब्रेरी बना ली थी। हिज मदर इनकरेज हिम एंड हेल्प्ड हिम इन एक्सपेरिमेंट, यानी हिज मदर इनकरेज्ड हिम एंड हेल्प्ड हिम इन हिज एक्सपेरिमेंट। उसकी माताजी इसके लिए उसको प्रोत्साहित करती थी और उसके लिए इस काम में काफ़ी मदद करती थी। वास्तव में आज एडिसन जो कुछ भी हैं यानी जितने भी प्रयोग किए हैं उनके माता का सबसे बड़ा हाथ रहा है। यदि इनकी माता नहीं होती तो वे आज इतने बड़े साइंटिस्ट के रूप में हमारे साथ में नहीं होते। कहा गया है कि माता प्रथम शिक्षक होती है और अगर जो माँ चाह जाए और बच्चा उनकी बात माने तो हर बच्चा एक कामयाबी के शिखर तक पहुंच जाएगा। शेष आगे के पैरा और आगे का चैप्टर हम पार्ट 2 में बताएंगे। अगर जो हम शेष आगे पढ़ाएंगे तो यह वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। पार्ट 2 आपको बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।